नमस्कार, बहुत स्वागत। दक्षिण भारत की राजनीति और ख़ासतौर पर तमिलनाडु, जहां अभी अभी चुनाव हुए हैं और सिनेमाई सितारा अब सियासत का सुपरस्टार कहलाया जा रहा है, सीएम बन गए हैं, वहां से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अपडेट क्या आ रहा है? ये जानकारी पहले मिल रही थी कि AIADMK यानी जयललिता वाली जो पार्टी है, यानी पलानीसामी जिसको लीड कर रहे थे, जो लीडर है पलानीसामी, उसमें दो फाड़ हो गई। लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट आ रहा है दक्षिण की राजनीति में। ये बहुत पेचदार ये है। क्या ये माना जाए कि सिनेमाई सितारा सियासत के, राजनीति के दांव पेच सीख गया है? सिल्वर स्क्रीन का जो सेनापति है वो सियासत का मास्टर होने जा रहा है। दोनों उनकी फिल्म है, एक उनका नाम है, उपनाम है, उर्फियत है, और एक उनकी फिल्म का नाम है। दोनों हिट हैं। खैर, बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु सीएम विजय AIADM के विधायक जो हैं षणमुगम, उनके ऑफिस पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। दावा यह कर रहे हैं कि 30 बागी विधायक TVK तमिलगा वेत्री कशगम, जिसके भावार्थ हैं तमिल की जय, तमिलनाडु की जय, उसको समर्थन देंगे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री TVK चीफ विजय और AIADMK के जो विधायक हैं CV षणमुगम, उनके वो दफ्तर पहुंचे हैं। पार्टी के बागी विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है और इस दौरान जो AIADMK के विधायक हैं SP वेलुमणि, वो भी मौजूद रहे। षणमुगम और वेलुमणि ने AIADMK के कई विधायकों के साथ विजय की सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। और जो षणमुगम है, उन्होंने पार्टी के प्रमुख EK पलानीस्वामी पर DMK के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अब ये पेच क्या है? बीच में इस तरह की खबरें आई जब विजय 108 सीटों के साथ बीच में अटक गए थे। राज्यपाल कह रहे थे नहीं 118 के नाम लेकर आओ। हालांकि ठीक है, अब जैसे यहाँ के राज्यपाल हैं, वो कह रहे हैं 118 के नाम लेकर आओ। लेकिन तत्कालीन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी साहब, सुबह सुबह उठकर उन्होंने 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। तो ये राज्यपाल हैं। तो खैर, ये राज्यपाल कह रहे थे कि 118 का नाम लेकर आओ। तब ये बातें निकलकर सामने आई कि कहीं ऐसा ना हो कि DMK और AIADMK वो आपस में हाथ मिला ले। भाई, सपा बसपा ने भी तो हाथ मिलाया था ना उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह की बातें निकल रही थी। अब षणमुगम क्या कह रहे हैं कि पलानीस्वामी DMK के साथ, DMK करुणानिधि वाली पार्टी, स्टैलिन वाली पार्टी, उसके साथ मिलकर सरकार फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि AIADMK की स्थापना DMK का विरोध करने के लिए हुई है। DMK से अगर जुड़ते तो खत्म हो जाते। करीब 30 सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 30 विधायक बागी खेमे में हैं और AIADMK ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा, 47 वो जीत सकी हैं। कल महत्वपूर्ण बात यह है कि अब विजय सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। ठीक, 118 की ज़रूरत थी, 2 सीटों पर विजय खुद हैं, तो अगर कम कर दिया जाए तो 108 से 107 सीट हो जाती है। ठीक, 118 का जादुई आंकड़ा है। अभी तक उनके पास 121 कुल समर्थन है, कांग्रेस CPI सब मिलाकर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब विजय फ्लोर टेस्ट पर जाएंगे। अब उनके राजनीतिक दांवपेच की जो है वो परीक्षा होगी। और उससे पहले खबर ये मिल रही है कि जो AIADMK के जो बागी हैं वो करीब 30 बागी विधायक हैं जो उनको समर्थन दे सकते हैं। तो TVK का फ्लोर टेस्ट होना है। 118 विधायक चाहिए, 234 सदस्य विधानसभा है, 108 विधायक हैं। विजय जो 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं, लेफ्ट, IUML और VCK, इनके 13 विधायकों का समर्थन और 121 विधायक उनके पास हो गए। अब अगर AIADMK के 30 विधायक TVK के साथ मिल जाते हैं तो संख्या हो जाएगी 151। स्थिर सरकार के लिए जरूरी है। आप तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति अगर आपने देखी हो, 20-20 विधायक उठ के बेंगलोर घूमने चले जाते हैं। ठीक, अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाता है। उस दशा में TVK को अगर एक स्थिर सरकार चलानी है, विजय को स्थिर सरकार चलानी है, तो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा लंबा मार्जिन उन्हें लेकर चलना पड़ेगा। इस दशा में अगर AIADMK के ये 30 बागी विधायक हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, अगर ये मिल जाते हैं तो यह आंकड़ा 151 के पास पहुंच जाएगा। और AIADMK का ये आरोप है कि कुछ नेता TVK सरकार में मंत्री पद भी चाहते हैं। DMK से हाथ मिलाने के आरोपों को उन्होंने अफवाह भी करार दिया है। इस तरह के आरोप AIADMK के ऊपर लग रहे हैं। तो कुल जमा ये स्थितियां ये हैं कि
फ्लोर टेस्ट में 118 दिखाने, 121 उनके पास हैं, बागी अगर उनके पास मिल जाते हैं तो 151 ये संख्या पहुंच जाएगी। 54 साल के इतिहास में AIADMK में 5 बार बगावत हुई है, उसी से जयललिता भी निकल कर आई थी। इस इतिहास को फिर कभी और कहेंगे, लेकिन AIADMK में फूट की जो 4 वजह हैं, जो पलानी स्वामी हैं वो महासचिव हैं, लेकिन पार्टी के जो ज़्यादातर लोग हैं वो शुरुआत से ही उनसे नाराज़ चल रहे थे और अब वो खुलकर सामने आ गए। पिछले चुनाव से लगातार पार्टी का जो प्रदर्शन है वो गिरता जा रहा है। पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। 2024 में इस तरह का घटनाक्रम हुआ कि पलानी स्वामी के बीजेपी से मतभेद भी रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले जो गठबंधन बातचीत हुई थी तब। और 2026 के चुनाव में भाजपा को कमजोर सीटें देना, बागी नेताओं ने पार्टी प्रमुख पर यह आरोप लगाया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 27 ऐसी सीटें दे दी गई जिन पर जीतना नामुमकिन था। यह राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश थी। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा, AIADMK, कांग्रेस ने जब समर्थन दिया था, आपको याद है क्या कहा था कि वो ऐसी ताकतों से ना मिले जिनकी संविधान में आस्था नहीं है। और AIADMK जिसमें फूट हुई है, जिसमें बगावत हुई है, जो 30 विधायक हैं जिनसे मिलने के लिए विजय पहुंचे हैं, षणमुगम, वो उसी का एक हिस्सा है। तो बहुत दिलचस्प तमिलनाडु की राजनीति मोड़ लेने जा रही है। और अभी तक का बड़ा अपडेट यह है कि AIADMK में बगावत हुई है। करीब करीब 30 विधायकों की बात कही जा रही है जो TVK को समर्थन देंगे। इन सबके बीच फ्लोर टेस्ट देखना बहुत दिलचस्प होगा और वही ये तय करेगा कि सियासत का, सिनेमा का जो मास्टर है वो सियासत का थलापति बन पाता है या नहीं। इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।